हेलो एवरीवन, आज हम समझने जा रहे हैं 2013 में पूछे गए सवाल को। कॉन्टिनेंट के बीच में ड्रिफ्ट बोले तो मूवमेंट का हो पाना। मूवमेंट क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैग्मा है। मैग्मा क्या करेगा? कन्वेक्शन करंट की वजह से उसमें लगातार मैग्मा में मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो ऊपर वाली जो लेयर है जिसे लिथोस्फेयर कहते हैं, उसमें भी क्या है, कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट करवा देगा। यही बात 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने कही कि शुरुआत में कहीं ना कहीं पेंगला नाम का कॉन्टिनेंट और पेंथेलेसा नाम का ओशन रहा होगा। पेंगला नाम का जो कॉन्टिनेंट है वो फर्दर हमारा ड्रिफ्ट की वजह से डिवाइड हुआ इनटू द नॉर्थ एंड साउथ। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो लॉरेशिया कहलाया और जो साउथ वाला हिस्सा है वो गोंडवाना कहलाया। गोंडवाना से ही इंडिया का जन्म हुआ है। पेंथेलेसा जो ओशियन है वो फर्दर क्या है, टिथिस ओशियन में कहलाया, मतलब डिवाइड हो गया। अब ये जो बात कही किसने? वैगनर ने। इसी पर कुछ एविडेंसेस दिए गए, चलिए समझते हैं। पहला एविडेंस ये कहता है कि जो अफ्रीका वाला पोर्शन है वो साउथ अमेरिका वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये साउथ अमेरिका अफ्रीका के बीच में क्या है, बिल्कुल फिट करा जा सकता है पजल की तरह। दूसरा एविडेंस क्या कहता है कि जो रॉक पाए गए वो सेम एज से पाए गए, कहाँ पे? ब्राज़ील कोस्ट में और वेस्टर्न अफ्रीका में। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सेम एज के, यानी कि साउथ अमेरिका में जो रॉक पाए जा रहे हैं और जो अफ्रीका में जो रॉक पाए जा रहे हैं वो सेम है, सेम एज के हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तीसरा एविडेंस ये कहता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक थे हमारे, जिसे हम टिलाइट कहते हैं। अब टिलाइट क्या होता है? यानी कि जब ग्लेशियर्स पिघलने लग जाते हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्री रॉक्स बहा कर लेकर आते हैं, उन्हीं चीज़ को हम टिलाइट कहते हैं। तो जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो टिलाइट पाए जा रहे हैं वो सेम थे। अगर मान लो ये हमारा भारत माता है, यहाँ पे गंगा नदी बह रही है और अगर यहाँ पे ड्रिफ्ट होती है तो यहाँ का जो सेडिमेंट है और यहाँ का जो सेडिमेंट्री रॉक है वो सेम होगा। सिंपल। तो कहीं ना कहीं ये भी जुड़े हुए पाए गए होंगे पहले। अगला है प्लेसर डिपॉजिट। तो ब्राज़ील में जो गोल्ड माइन पाई जा रही थी या फिर गोल्ड का जो सोर्स पाया जा रहा था, वो सोर्स, ऐसा कोई सोर्स घना में नहीं देखने के लिए मिलता, लेकिन फिर भी घना में गोल्ड पाया जा रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो कहीं ना कहीं ब्राज़ील का जो गोल्ड है, जो रेजिडुअल प्लेसर है, वो इधर खिसक कर इधर गोल्ड भेज दिया होगा। तो ये बातें हैं जो समझा रही हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट हुई है। लास्ट एविडेंस क्या कहता है कि फॉसिल, जैसे कि साइनोग्नेथस जो कि साउथ अमेरिका में इनके फॉसिल्स पाए गए, अफ्रीका में पाए गए। मीजोसॉरस के फॉसिल्स साउथ अमेरिका, अफ्रीका में पाए गए। फंड ग्लोसोप्टेरिस के फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। और वहीं पर ही इसके भी जो फॉसिल्स थे वो इन 3 जगह पर देखने के लिए मिले। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो कहीं ना कहीं ये सब कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए पाए गए होंगे, तभी फॉसिल्स भी क्या है, एक जगह के फॉसिल दूसरी जगह पर पाए जा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग इन दिस वे।